लूंगी जिंदगी की आज। फिर मैं नहीं जे लेनी थी, मुझे दिमाग में आ गई फटाफट। चलो, बाकी भी जो है वो प्लीज कैमरे ऑन कर लो। तो अच्छी बात है, मैं, संडे वाले दिन भी मैम के दर्शन हो गए। सही बात है। आज एस्ट्रोलॉजी आज के बारे में मोनिका जी आप, या मीना जी आप, रश्मि जी को तो एक्सपर्ट है, क्या जानते हो? किसके बारे में? एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, कुंडली। आज मैं तो जीरो हूँ इसमें। जीरो। हाँ, मुझे नहीं इसके बारे में पता, ना ही मुझे। राधे अब मैं राधे थोड़ा मैम। राधे राधे जी, राधे राधे। अब आपको इसके बारे में नहीं वंदना। पता है ना? इसके में देखो, पता नहीं सूर्या जी किसके घर में बैठे हैं, उनके बारे में कुछ ना बस कुछ होता इतना तो पता है कोई किसी के घर में है। बैठा बस एक हुआ सूर्या है। के बारे में मुझे तब याद है। रश्मि जी आपका ना अंधेरा आ रहा है। राधे राधे मैम। राधे अच्छा राधे, चलो इसी बहाने अनीता के भी दर्शन हो गए। हम्म, अनीता आपका सामान पहुंच गया? मैम अभी पहुंचने वाला है, अभी पहुंचा नहीं अच्छा, है। अच्छा ये भी ठीक है, ये भी पता चल गया आपको पहुंचने वाला है। देखो, एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष या कुंडली क्या है? 12 9 12 का खेल है। कैसे? क्या 12 9 खेल है मैं? 12। 12 9 12। कुंडली, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष 12 9 12 का खेल है, यानी कि 12 राशियां, 9 ग्रह और 12 कुंडली के घर। 12 राशियां जो इंग्लिश में एरीज, टॉरस, मोनिका जी होती है ना, हाँ जी। वो 12 राशियां हो गई। ठीक है। और 9 ग्रह हो गए, मैं अभी सारे नाम भी लिखवाऊंगी। 9 ग्रह हो गए, जैसे आपको पता है कि सूर्य, जो आप न्यूमरोलॉजी में पढ़ते हो है ना, वीनस, ये सारे 1 to 9 है। और 12 घर कुंडली के, कुंडली जो बनाते हैं उसमें 12 घर होते हैं। कोई भी ओके। हम कुंडली बनाते हैं, मैं आपको किसी की कुंडली दिखाती हूँ एक बार, एक आइडिया के तौर पे, तो आपको पता चलेगा कि कुंडली क्या होती है। अब हम चलते हैं वास्तु वाली क्लास में चलते हैं। ये देखो, जैसे किसी की कुंडली है तो ये 12 घर होते हैं, यहां से वन होता है। एक मिनट, ये वन है। ठीक है। ये तो 7 है। इसको पहला घर कहते हैं। इसमें कोई भी नंबर लिखा हो सकता है, 7 6, आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कोई भी नंबर लिखा हो सकता है। पर ये होता एक्चुअली में नंबर 1 है, पहला घर। ऑलराइट। ये दूसरा हो गया। ये सब एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। ये तीसरा, ये चौथा। राधे राधे मैम। राधे राधे। ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। तो हमारी जन्म कुंडली में खेल स्टार्ट हुआ 12 9 12 का। ठीक है, क्लियर? कि ये 12 घर और 12 हमारी राशियां और 9 हमारे ग्रह हो गए। ठीक है जी। चलो, अब ये खेल तो शुरू हो गया, पर अब इस खेल को पता कैसे करेंगे? कभी भी किसी की कुंडली बनानी हो तो एस्ट्रोसेज का सॉफ्टवेयर कुंडली का डाउनलोड कर लो, एस्ट्रोसेज। ठीक है। अब आप एस्ट्रोसेज की कुंडली में जाकर, जहां पे नाम है वहां पे नाम लिखो, जहां पे डेट ऑफ बर्थ है डेट ऑफ बर्थ लिखो, टाइम है टाइम लिखो और प्लेस ऑफ बर्थ लिखो, और कुंडली पे चले जाओ अपनी। ठीक है। पर उस कुंडली पे जाने से पहले जाएंगे तो तब जब हमें कुंडली के रहस्यों का पता होगा कि ये जो 12 9 12 का खेल है ये है क्या, ग्रह क्या कह रहे हैं, ग्रहों का क्या रोल है हमारी लाइफ में, वो सारा कुछ अभी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो क्या है कि हम अगर, ये मैं आपको यही दिखाती हूँ, यहां से चलते हैं। ये हमारी होती है लगन कुंडली, लगन, लगन चार्ट, लगन चार्ट। लगन चार्ट मतलब ये जो पहला घर होता है ना, ये जो, जहां पे मोनिका जी आप 7 नंबर कह रहे थे, ये होता है लगन, लगन नंबर 1। नहीं नहीं। एक बार अनम्यूट कर लो, कहीं से आवाज आ रही है।
हाँ जी कर। ठीक है। अब क्या है कि जो ये यहाँ पे स्टार बना हुआ है, कहीं पे स्टार है, कहीं पे ये वी का निशान है, कहीं पे ऊपर एरो है, कहीं पे नीचे एरो है, ये चीजें लिखी हुई है ना यहाँ पे। तो अगर आपकी ये चीजें लिखी हुई हैं तो ये आपको बता रही हैं कि आपके जो ग्रह हैं वो वक्री हैं, उच्च का है, नीच का है, क्या है। यानी कि ग्रह जो होते हैं ना, ये देखो, ये ग्रह होते हैं, ये ऊंच नीच का होता है, यानी कि ग्रह की पावर कितनी है। एक एग्जाम्पल है कि अगर आपका कोई भी ग्रह, जैसे ये ऊपर लिखा हुआ है ना राहु, राहु और 25, तो 25 डिग्री जो होती है वो होती है डेथ वाले बंदे की, जो मरने वाला है। यानी कि लास्ट डिग्री होती है 30। अब जो 25 के पास आ गया है वो ग्रह की पावर बहुत कमजोर हो गई, लो हो गई पावर, क्योंकि 25 नंबर है। जितना, अब जैसे ये देखो, ये वाला बुध लिखा हुआ है, बुध 03, ये 03 लिखा हुआ है, यहाँ दिख रहा है? हाँ हाँ ठीक हाँ है मैम। मोनिका जी, दिख रहा है? ठीक है। अब 03 जो होता है ना, वो 0 से लेकर जो 6 डिग्री तक होता है। अभी वो बच्चा पैदा हुआ है, तो जो पैदा बच्चा हुआ है वो क्या कर लेगा? कुछ भी नहीं कर सकता बेचारा, है ना। तो उसकी एनर्जी भी लो ही होएगी। क्या कर लेगा बच्चा? लेटा रहेगा या खाएगा और सो जाएगा, खाएगा और सो जाएगा। अब जो ये वाली है ना, ये केतु 16, ये जो है ये है यूथ। जो जो होता है ना यूथ, आपका 20 साल से लेकर 25-30 साल का पर्सन, जिसमें एनर्जी होती है कि मुझे भाग भाग के ये काम करना है, मुझे कमाना है, मुझे ये करना है, ये वो वाली एनर्जीज है। यानी कि डिग्रीज के हिसाब से आपको देख सकते हो कि आपका कौन सा ग्रह वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कोई क्या करेगा, कोई क्या नहीं करेगा। कुछ थोड़ा सा समझ आ रहा है? कुछ कुछ समझ आ रहा है चीजें, कि हम अगर जैसे कुंडली बनाते हैं, तो जैसे ही हम कुंडली बना के अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डालते हैं, तो वो जो चार्ट बनता है उस पे कुछ साइन लिखे होते हैं। कोई वी का होता है, कोई ऊपर एरो होगा, कोई नीचे एरो होगा। तो उससे हमें पता चलता है कि जो हमारी जन्म कुंडली है उसमें कौन सा ग्रह उच्च का है, कौन सा नीच का, और डिग्रीज बताती हैं कि कौन सा बुजुर्ग है, कौन सा बच्चा है, कौन सा यंग है। अब कोई भी इंसान यंग होगा तो वो जीवन में काम को जल्दी कर पाएगा, फटाफट करेगा। अब अगर आप लिखना चाहो तो डिग्रीज के हिसाब से लिख सकते हो कि 0 से 6 डिग्री जो होती है, किसी भी ग्रह के ऊपर लिखी हो 0 से 6 डिग्री, तो वो जो ग्रह होता है वो बच्चा होता है। 0 से 6 डिग्री वाला जो ग्रह लिखा, जिसके ऊपर डिग्री लिखी होगी, वो बच्चा होगा। और वो जो बच्चा होगा वो आपको 25% रिजल्ट दे, ओनली 25%, ओनली 25% रिजल्ट देगा 0 से 6 डिग्री वाला। क्लियर है यहां तक? अगला 6 to 12 डिग्री वाला आपको 50% रिजल्ट देगा, क्योंकि वो 14, 15, 16, 17 साल का बच्चा है, जो अभी यंग में आ रहा है, जोशीला है, पर कुछ कर नहीं पा रहा। 13, 14, 15 साल का बच्चा कमा तो ही ना सकता है, पर उसमें जोश है, कुछ एनर्जी है कि वो कुछ लाइफ में करना चाहता है, पर क्या करेगा ये नहीं पता, दिशाहीन। 6 से 12 डिग्री का जो है वो 50% रिजल्ट देगा। 6 से 12 डिग्री 50% रिजल्ट, उसको हम कहेंगे कुमार अवस्था। ठीक है। अगला है 12 डिग्री से 18 डिग्री, वो यूथ है, और वो 100% रिजल्ट देगा। 12 डिग्री से 18 डिग्री यूथ है, यानी कि वो कमाने की भी ताकत रखता है, समझ भी रखता है, हर चीज रखता है, और वो 100% ग्रह आपको रिजल्ट देगा। वो अच्छा भी दे सकता है और बुरा भी देख सकता है, क्योंकि वो कुंडली में कहाँ पे प्लेस हो रहा है वो उसके हिसाब से बताया जाए। अगला अगला है हमारा 18 डिग्री से 24, यानी 18 से 24 डिग्री, वो वृद्ध है।
बुजुर्ग है, धीरे धीरे काम करेगा, पर वो एक्सपीरियंस्ड है। जो 18 से 24 डिग्री वाला पर्सन है वो वृद्ध है, पर वो एक्सपीरियंस्ड है, वो काम धीरे धीरे करेगा। पर कहते हैं ना कि गुड़ा हुआ इंसान कोई भी कई बार राय देता है तो क्लिक कर जाती है, 50% रिजल्ट देगा। लास्ट है हमारा 24 to 30 डिग्री, और वो है डेड, मृत। वो 20 डिग्री रिजल्ट देगा। मृत मतलब कि वो ग्रह की कोई वैल्यू नहीं है। एक एग्जाम्पल है कि जैसे सेकंड हाउस बताया था ना मैंने आपको, 1 के बाद 2, जैसे 7 नंबर कह रहे थे ना मोनिका जी आप, उसके बाद 8 नंबर आएगा, है ना। तो वो जो दूसरे घर में अगर एक एग्जाम्पल है कि कोई ग्रह बैठ गया पर उसकी डिग्री है 29, और दूसरा घर होता है मनी का, ठीक है, पैसे का। अब कोई बंदा कह रहा है कि मेरा तो वहां पे ग्रह बैठा हुआ है बहुत अच्छा, गुरु ही बैठ गया। अनीता आपको आइडिया ना कि गुरु 2, 5, 9, 11, 12 में अच्छा रिजल्ट देता है। अगर गुरु ही बैठ गया पर उसकी डिग्री है 29 डिग्री, तो आप ये देखो कि वो तो बूढ़ा है, मतलब डेड, डेड ही है। बूढ़ा क्या है, डेड ही है। तो वो हमें क्या पैसे हम कमा पाएंगे, कुछ नहीं कमा पाएंगे। तो डिग्रीज के हिसाब से आपके ग्रह सेट करने पड़ते हैं कुंडली में, तभी हमें जाकर प्रॉपर समझ आएगा कि हमारी कुंडली क्या कह रही है। तो अब सबसे पहले जो भी कोई एस्ट्रोलॉजी सीखता है, जो भी कोई एस्ट्रोलॉजी सीखेगा, उसको पहले तो 9 जो राशियां हमारी जॉडिक साइंस है वो पता, सॉरी 12 जॉडिक साइंस है वो पता होने चाहिए। ठीक है, जब हमें 12 जॉडिक साइंस पता होंगे तो हम उनके मालिक, जैसे कि मोनिका जी आप अपने घर में बैठे हो, आप अपने घर के मालिक हो, तो जो जॉडिक साइन होता है वो आपका घर होता है, और जो उसका लॉर्ड होता है वो आप हो, यानी आप मालिक हो। तो जॉडिक साइन के मालिक कौन कौन है, जैसे कि मेष राशि का स्वामी है मंगल, एरीज का मार्स, उसके बाद वृष यानी टॉरस का वीनस, ठीक है, याद है अनीता, शुक्र, ठीक है। उसके बाद जेमिनाई मिथुन का है बुध, मरकरी, कर्क कैंसर का है मून चंद्रमा, लियो सिंह का है सूर्य सन, उसके बाद आपके आ गया कन्या वर्गो, वर्गो का है आपका बुध मरकरी, उसके बाद लिब्रा तुला, तुला का आ गया आपका शुक्र, उसके बाद आ गया आपका धनु, धनु का आपका गुरु, उसके बाद मकर और कुंभ का आ गया शनि, और उसके बाद पाइसिस का आ गया आपका देन जुपिटर, लास्ट मीन का। अब ये चीज के बिना आपका कुंडली आप देख ही नहीं सकते। दूसरी बात है, अब हम आगे और चलते हैं, हर ग्रह की दृष्टि होती है, हर ग्रह की दृष्टि होती है। सभी कैमरा ऑन कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य, चंद्र, शुक्र, बुध, वैसे तो सभी ग्रहों की 7वीं दृष्टि होती है, पर सूर्य, चंद्र, शुक्र, बुध की 7th दृष्टि होती है। शनि की तीसरी, 7वीं, 10वीं, मंगल की चौथी, 7वीं, 8वीं, और हमारी गुरु राहु केतु की 5वीं, 7वीं, 9वीं। ठीक है, ये हमारी दृष्टियां हैं। अब हम बात करते हैं, किसी का भी सूर्य अगर फर्स्ट हाउस में है, यानी कि फर्स्ट घर, पहला घर क्या होता है, और सन क्या होता है। सन की किसी को क्वालिटीज पता है, न्यूमरोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से ही बता दो। कौन, रुचि, रुचि बोलना चाहते हो, बोलो, अनम्यूट हो जाओ। मैम 1 नंबर के हिसाब से वो बहुत किंग की तरह बिहेवियर रखते हैं, जिद्दी प्रकार के होते हैं, जो करना है वही करेंगे, सुनेंगे नहीं। और दयालु भी होते हैं, पर सब बोल बोल कर करे करे पे पानी फेर देते हैं, मतलब जो उनको चाहिए वही होना चाहिए बस। एकदम तेज स्वभाव के सन की तरह, गरम वेरी मिजाज। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा।
देखो सन जो है सबसे पहले तो वो सरकार है, गवर्नमेंट है। किसी को भी सरकार से नुकसान हो रहा है, जैसे कि आपको के ऊपर कोई टैक्स का प्रॉब्लम आ गया, कोई कोर्ट केस आ गया, कोई चालान कट गया, तो सरकार ही दे रही है ना ये दिक्कत। तो आप समझ लो कि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य खराब हो रहा है। अब सरकार के बाद आता है कि ऐसे लोग जो होते हैं थोड़े इगोइस्टिक होते हैं, अथॉरिटेटिव पावर होती है। दूसरा, सूर्य हमारी आत्मा का कारक है। जहां पे भी जन्म कुंडली अगर आप खोलते हो, आपको देखने आती है, तो आप देखो कि आपका सूर्य कहाँ बैठा हुआ है। अगर आपका सूर्य 5वें घर में बैठा हुआ है, और 5वां घर होता है बच्चों का और एजुकेशन का, जिनको एस्ट्रोलॉजी आती है उनको पता है। अब 5वें घर में अगर सूर्य बैठा होगा, तो मैंने क्या बोला, आत्मा का कारक है। तो हमारी खुशी किसमें होगी? बच्चों में। हमारी खुशी किसमें होगी? एजुकेशन में, पढ़ाई में। आत्मा का कारक है ना, तो वो आत्मा को खुशी जहां से मिल रही है, वो जिस घर में बैठेगा उस घर से खुशी मिल रही है। तो अब हमारा जो सूर्य है वो हमारी आत्मा का कारक है, फादर से कंसर्न रखता है। हमारी इज्जत मान प्रतिष्ठा सूर्य है, और हमारी लॉयल्टी भी सूर्य बताता। मून, चंद्रमा माँ है, इमोशंस है, मूड स्विंग्स है, आपका कैश फ्लो है। सबसे पहले आपका कैश फ्लो है चंद्रमा। अगर आपकी जन्म कुंडली में अच्छा है तो आपके पास पैसा आने से कोई नहीं रोक सकता। इसमें मैं आपको छोटी छोटी सी टिप्स बताती हूँ। जैसे मैंने अभी पहले सन का बोला ना, अपने घर की ईस्ट डायरेक्शन देख लो। अगर आपकी ईस्ट डायरेक्शन में खराबी है, वहां पर स्टोर रूम है, वॉशरूम है, या डस्टबिन एरिया है, तो आप जन्म कुंडली चेक कर लो, आपका सूर्य खराब होगा। अब अगर आपकी ईस्ट डायरेक्शन में स्टोरेज या क्लटर्स या आपका डस्टबिन या वॉशरूम है, तो सूर्य खराब हुआ तो क्या आपको प्रॉब्लम देगा? आपकी सोशल कनेक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, आपका नेम फेम नहीं बढ़ेगा, आपके बच्चों की शादियां नहीं होंगी, आपके साथ लोग काम में कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब तक आपके साथ लोग जुड़ेंगे नहीं, तो आपको पैसा कौन देगा? आपके क्लाइंट ही नहीं होंगे, आपके साथ जुड़ाव ही नहीं होएगा, तो पैसा नहीं आएगा। ऐसे ही चंद्रमा है। चंद्रमा जो है वो हमारे घर की नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है। अगर आपके यहाँ पर भी यही प्रॉब्लम है, क्लटर है, स्टोरेज है, डस्टबिन है, वॉशरूम है, या फिर किचन है, तो आपके पास पैसा नहीं आएगा। किचन है, आग का काम हो रहा है, ठीक है, तो क्या होगा? पैसे को, नॉर्थ में अगर किचन होती है, नॉर्थ वेस्ट में ओके है, पर नॉर्थ में अगर किचन आ जाती है तो पैसे को आग लगती रहेगी। नॉर्थ में वॉशरूम आएगा तो जितना आप वॉशरूम जाके पॉट फ्लश करोगे, उतना मनी फ्लश होती रहेगी, पैसा आएगा ही नहीं लाइफ। अब चंद्रमा क्या है? अगर आप डिप्रेशन, एंजाइटी, मूड स्विंग के शिकार हो, तो चंद्रमा को अच्छा करने के लिए श्री कृष्ण जी की उपासना करो, आपका चंद्रमा अच्छा हो जाएगा। और आपको सूर्य यानी ईस्ट डायरेक्शन को अच्छा करने के लिए तांबे का सूर्य लगाना है, ईस्ट डायरेक्शन। तो ये सारी चीजें ज्वाइन हो जाएंगी, आप लोगों के लिए थोड़ा इजी रह जाएगा इस टॉपिक को समझना, कि बिना कुंडली के भी आप किसी की कुंडली कैसे देख सकते हो। अगर अब आपका शुक्र खराब है, शुक्र है हमारा साउथ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ ईस्ट डायरेक्शन शुक्र है, और शुक्र क्या हो गया? पत्नी हो गई। अगर वहां पर खराबी है, कुछ भी डिस्टर्बिंग एरिया यानी कि अग्नि कोण है, अगर वहां पे किचन नहीं है, साउथ ईस्ट में किचन नहीं है, और वहां पर पानी है, उल्टा पानी है, तो आपकी घर की जो भी लेडीज होंगी वो बीमार रहे। तो ये पॉइंट्स अगर आप साथ साथ लिखोगे, तो इससे आप अपने घर का वास्तु भी और आपने घर की अपनी जन्म कुंडली भी चेक कर सकते हो, कि अगर यहाँ पे ये प्रॉब्लम है तो आपका जन्म कुंडली में शुक्र भी खराब। अब शुक्र को अच्छा करने के लिए आप जितना, साउथ ईस्ट एरिया में शुक्र की चीजें क्या है? रूम फ्रेशनर है, स्प्रे करो, उस एरिया को सुंदर रखो,
क्लटर्स मत रखो, तो आपका शुक्र एक्टिवेट हो जाएगा। वहां पर पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। साउथ ईस्ट में जितना पानी होगा, आग में पानी डालोगे और आपकी बॉडी की एनर्जी, लेडीज की, देखो कोई भी इंसान की बॉडी में एनर्जी के लिए फायर की जरूरत होती है ना, तभी एनर्जी आएगी ना। अब आप उसमें पानी डाल रहे हो, सपोज वहां पे टैप लगा है, तो आप क्या कर रहे हो कि वो एनर्जीज जो घर की लेडीज है वो हर टाइम लेजी फील करेंगी, कभी सिर में दर्द, कभी शरीर में दर्द, ये एनर्जीज आकर उनको डिस्टर्ब करें। मोनिका जी कुछ हो रहा है, थोड़ा सा आ रहा है, ठीक है। अब देखो आ गया हमारा राहु और केतु, इसकी डायरेक्शन है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट राहु केतु है। अब राहु है वॉशरूम। अगर आपके साउथ वेस्ट में वॉशरूम है तो ओके है, पर अगर वहां पर गलती से पूजा स्थान है तो आपने गंदगी में क्या बना दिया, भगवान का एरिया, तो भी गड़बड़ होगी लाइफ में। आपके थॉट प्रोसेस आपको सहारा नहीं देंगे, यानी कि क्लैरिटी नहीं मिलेगी और आपके डिसीजंस गलत जाएंगे। आपकी सोच चल रही है पर आप लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहे। अब अगर आपका नॉर्थ ईस्ट एरिया खराब है, आपको सबको पता है कि ईशान कोण में घर का मंदिर होना चाहिए, सभी को पता है। अगर ईशान कोण में मंदिर नहीं है, सपोज किसी भी कारण, तो गलती से भी वहां पे वॉशरूम नहीं होना चाहिए, स्टोर रूम और डस्टबिन एरिया नहीं होना चाहिए, और क्लटर यानी कि कूड़ा करकट नहीं होना चाहिए। वहां पर अगर खाली स्पेस है तो एक पीतल की गंगा जली में आप गंगा जल डाल के वहां पे रख दो, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट एरिया है शिवजी जी का, शिवजी जी की जटाओं में ही गंगा है, तो आपने वहां पर गंगा जल स्थापित कर दिया। या फिर द बेस्ट उपाय है कि आप गोल्डन टेम्पल की वो फोटो लगाओ जिसमें उनकी झलक आ रही है ना पानी में, गोल्डन टेम्पल की, वो दिन के टाइम की फोटो होनी चाहिए। गोल्डन फ्रेम लगा के आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगा दो, आपके जीवन में क्लियरिटी मिल जाएगी, आपके जीवन के सभी रास्ते खुल जाएंगे। छोटी छोटी सी टिप्स जरूर अप्लाई करना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम वास्तु में घरों को नहीं तोड़ सकते, हम चीजों को छेड़छाड़ चीजों के साथ नहीं कर सकते। आप मानते हो, आपके फैमिली वाले नहीं मानते, पर आप अगर ऐसा करोगे तो आप खुद देखोगे कि धीरे धीरे चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। अब आ गई बुध, बुध की बात आ गई, तो बुध है हमारा नॉर्थ एरिया। और अगर हम अपने बुध को अच्छा करना चाहते हैं तो पहले तो वही सेम चीज है कि वहां पर कोई भी रसोई घर नहीं होना चाहिए, वॉशरूम, डस्टबिन और क्लटर एरिया नहीं होना चाहिए। तो बुध के देवता है गणपति जी, तो आप नॉर्थ में गणपति जी की फोटो लगा सकते हो। दूसरी बात, लास्ट रह गया हमारा जुपिटर। जुपिटर हमें ज्ञान देता है, नॉलेज देता है, और जुपिटर मोटापा भी देता है। अगर आप मतलब आप हेल्दी हो रहे हो, बिना बात पे आप खा कुछ नहीं रहे पर आप हेल्दी हो रहे हो, तो आप समझ लो कि गुरु आपको मोटापा दे रहा है। हो सकता है गुरु आपका लगन में बैठा हो, पहले घर में बैठा हो, क्योंकि पहला घर हमारी पर्सनालिटी है, तो हो सकता है कि वहां बैठा है, तो वहां पे हमें मोटापा मिल रहा है। इसके लिए हमें गुरु से रिलेटेड उपाय करने चाहिए। आप अपने जो हमारी गुरु की डायरेक्शन है, जैसे नॉर्थ ईस्ट जो मैंने बताया था, वहां पर आप जो मैंने आपको गोल्डन टेम्पल की फोटो बताई है वो लगाओगे तो उससे भी आपकी चीजें सही हो जाएंगी। लास्ट हमारा मंगल रह गया, मंगल और शनि। मंगल है हमारा साउथ डायरेक्शन, और मंगल जो है वो हमें एनर्जी देता है। अगर किसी की भाई के साथ लड़ाई हो रही है, भाई प्रॉपर्टी नहीं दे रहा, कुछ भी बीमारी हो रही है जिसमें आपको कहते हैं ना बार बार ऑपरेशन हो रहे हैं, आपका ब्लड निकल रहा है, तो आपका मंगल खराब है, तो साउथ डायरेक्शन को सही करो। साउथ डायरेक्शन को सही करने के लिए अपने घर में साउथ डायरेक्शन में 0 वॉट का रेड कलर का बल्ब लगाओ। लास्ट हमारा शनि है। शनि जहां बैठता है कुंडली में, वहां पर रोना रोना पड़ता है। सपोज किसी की जन्म कुंडली में शनि 7th हाउस में है, तो 7वां घर हस्बैंड वाइफ का होता है और बिजनेस पार्टनर का होता है। तो जहां पे बैठेगा इंसान, पहले तो शादी ही नहीं होने देगा उसकी, शनिदेव शादी नहीं होने देंगे, और अगर शादी हो गई
पहले तो इस बात का रोना कि शादी नहीं हो रही, अब जब शादी हो गई तो इस बात का रोना कि किसके साथ शादी है। तो ओवरऑल अगर हम कुंडली की बात कर रहे हैं कि कुंडली हमारी लाइफ में क्या रोल प्ले करती है, तो कुंडली, वास्तु, न्यूमरोलॉजी सभी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए। आपको पढ़ना आना चाहिए चीजों को। अब जैसे गणेश चतुर्थी है, तो आप सभी को पता है क्या कि गणेश चतुर्थी का गणपति विसर्जन का सही वक्त क्या है? किसी को पता है तो हैंड रेस करे और बताए। किसी को आइडिया? क्योंकि उस दिन श्राद्ध भी, पितृपक्ष श्राद्ध भी शुरू है। हाँ जी रुचि बोलो, अनम्यूट हो जाओ रुचि। मैम कल शाम से शुरू होकर परसों सुबह 11:30 10:30 बजे तक। 11:44 तक है परसों सुबह। और कल शाम को हम इसलिए नहीं कर सकते कि शाम के वक्त विसर्जन नहीं करते, तो परसों सुबह ही विसर्जन करेंगे। और अगर आप विसर्जन करो तो ध्यान प्लीज जरूर दो कि ऐसे उठा उठा के गणपति जी को ना फेंको। अगर आपने इको फ्रेंडली गणपति जी यूज नहीं किए, तो मैं तो यही कहूंगी कि गणपति जी का विसर्जन मत करो, अपने घर में ही एक बाल्टी लो, डुबकी लगाओ और अपने घर के अंदर ही स्थापित कर दो। अगर आपने इको फ्रेंडली गणपति जी रखे हुए हैं मिट्टी वाले, जो कि डिसॉल्व हो जाएंगे, तो आप उनको अपने घर में बाल्टी में रौली, हल्दी और फूल डालकर 3 डुबकी लगवानी है। और गणपति बाबा मोरया बोलते हुए आपने उनको मेल्ट होने देना, और वो फिर किसी प्लांट में, वो मेल्टेड गणपति जी जो होंगे उनका जो पानी होगा, जल होगा, वो किसी प्लांट में डालो, ताकि उनकी बेकदरी ना हो। क्योंकि आप ऐसे ही फेंक रहे हो, इतनी पूजा करने के बाद आप उनको ऐसे ही फेंक रहे हो, और वो बेचारों के हाथ या कहीं पे भी चीजें टूट रही हैं, वो गलत है। उससे आपकी सारी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। और हमारे पितृपक्ष श्राद्ध जो है वो 18 तारीख से शुरू है, यानी कि शुरू तो 17 से है, पूर्णिमा का है। पर जो पहला श्राद्ध है जो हमने अपने पितरों के पीछे करना है, वो 18 तारीख को पहला श्राद्ध पड़ रहा है। अब मुझे एक बात बताओ कि घर में 2 बेटे हैं, किसको श्राद्ध करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए, और क्या सबको ही करना चाहिए? किसी को आइडिया? बड़े को करना। बड़े को। रुचि कह रही है बड़े को। ओके, नहीं मैम, मैं बोल रही हूँ कि सबको करना चाहिए, पितृ तो सबके ही होते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। अब क्या होता है कि देखो, करना तो सबको ही चाहिए। अगर इकट्ठे रह रहे हो तो एक ही घर में कर लो, और अगर अलग अलग रह रहे हो तो सबको ही करना चाहिए। आप पितरों को खाना नहीं खिला रहे, अपना उद्धार कर रहे हो कि आपके ऊपर से पितृदोष खत्म हो जाए। क्योंकि पितरों के पीछे जो लोग अब्रॉड में हैं, वो खाना अगर घर नहीं बना के कर सकते, तो वो सर्व पितृ अमावस्या 2 अक्टूबर को पड़ रही है। उस दिन खाने का कोई भी दाल, चावल, आटा, चीनी, दूध आप गुरुद्वारे में, मंदिरों में, जहां पर भी लंगर बंटता है वहां पे अपनी कैपेसिटी के हिसाब से वहां पे दे सकते हो। इंडिया में भी दे सकते हैं, पर मुझे लगता है कि इंडिया में हमारे पास इतने अच्छे ऑप्शंस हैं कि हम लोग कच्चा खाना, रॉ फूड क्यों दें। हम अगर अपने हाथ से ही बना के दें तो उसमें जो श्रद्धा और विश्वास होगी, वो हमारे पितृ दोष को समाप्त करेगी। दूसरी बात, एक इजी उपाय बता रही हूं। आपने कांसे की और पीतल की कटोरी लेनी, ठीक है? यानी कि आपने 18 तारीख से एक कांसे या पीतल की कटोरी ले लो, रोज एक सिक्का डालना है। वो $1 भी हो सकता है, वो ₹1 भी हो सकता है, वो ₹2 भी हो सकते हैं। बस 5-10 वाले नहीं लेने। आपने रोज ₹1 का सिक्का कटोरी में डाला, 43 डेज रेगुलर, पितृ पक्ष के बाद भी 43 दिन लगातार। सपोज आप कोई कहीं चला गया जो डाल रहा है, तो उसके बाकी घर की वाइफ, बच्चे, कोई भी होगा वो उस कटोरी में डाल सकता है। अब सपोज घर वाले ये बात को नहीं मानते और आप चाहते हो कि मेरा पता ना चले और मैं चुपचाप ये काम करती रहूं, और हो सकता है फीमेल को पीरियड्स आ जाए,
तो वो क्या करेंगी, इस बीच में वो साइड पे रखती रहेंगी कॉइन्स निकाल निकाल के डेली का, कटोरी में नहीं डालेंगी। जब उनके पीरियड्स क्लियर हो जाएंगे तो वो कॉइन जितने भी 5 होंगे 6 होंगे वो कटोरी में डाल देंगी। टोटल 43 डेज बाद आपने 44th डे ये सारे कॉइन मंदिर की गुल्लक में डाला चुपचाप। आपका पितृ दोष इजिएस्ट वे से रिमूव हो जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ना। तो उसको दान कर देना है मैम, कटोरा को? कटोरी भी आप मंदिर में रख के आ सकते हो, नहीं भी रख के आ सकते हो, आपकी चॉइस है। वैसे रखो, क्योंकि अब आप पितृ दोष के लिए कर रहे हो। एक्चुअली में क्या था कि तांबे की ये तो कटोरी, हाँ, तांबे की कटोरी। तांबा नहीं, कांसा और पीतल दोनों में से कोई ऑप्शन। कांसे वाली ये है, मैं दिखाती हूँ आपको। कांसे की ये है कटोरी, ये कांसे की ये है कटोरी। पीतल की भी ले सकते हो, कांसे की भी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो, ठीक है। अब आप अब श्राद्धों में स्टार्ट कर सकते हैं। ये श्राद्धों में ही 18 तारीख से स्टार्ट करना है। कटोरी के अंदर रोज 1 रुपया डालना है या $1 डालना है, और फिर 44th डे मंदिर या गुरुद्वारे की जो दान पात्र गुल्लक होती है वहां पर ये सारे डालाने, कटोरी भी वहीं रखानी। तो मैम ये सबको कोई भी कर सबको सकता है कर, कि जिसको सब पितृ सब दोष है? सब कर सकते हैं, सब कर क्योंकि सकते हैं। देखो कि हाँ जी मोनिका जी बोलो। पर लकी जी अगर किसी के पास जे कांसे का कटोरे ना हो तो कोई स्टील की कटोरी ले लो, चिंता ना करो। अब जो जो जिसके पास है वो तो कर ले, मेरे पास स्टील की भी स्टील नहीं है। की भी कटोरी चलो। नहीं है। मैम मैम जिसके मैं साथ वो तो ससुर मिल जाएगी, स्टील की तो मिल जाएगी। ले लेना मोनिका जी, स्टील की ले लेना। क्या कह रहे हो वंदना जी? मैम जिसके सास ससुर हैं, मम्मी पापा भी हैं, तो वो लोग कर सकते हैं। देखो मेरी बात सुनो वंदना जी, आपके सास ससुर हैं और आपके मम्मी पापा हैं, तो कहने का मतलब है कि आपके जो पितृ तो कोई ना कोई तो दादे परदादे तो नहीं होंगे ना इस वक्त इस दुनिया में। अब हाँ हाँ वो जो आपके लिए जमीन जायदाद आपके सास ससुर के लिए छोड़ के गए, अब आपके सास ससुर आपको देंगे, तो वो चीजें तो आपको ही मिल रही है ना, तो उनके अच्छे बुरे कर्म भी तो आपके साथ जुड़े हुए हैं ना। तो वो पितृ दोष के रूप में आपकी लाइफ में आपको हर बार फायदा या नुकसान जरूर देंगे। एक बारी प्लीज अनम्यूट हो जाओ, कहीं से आवाज आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि ये चीजें हमें करनी पड़ेंगी। मैम अगर किसी की डेट आ जाए इन दिनों ये सिक्का डालते हैं वो कर सकता है? मैंने हर्षिका जी बोला ना कि आपने वो सिक्के ना साइड पे 1-1 रुपए वाले ना अलग अच्छा कहीं रख दो, और जब पीरियड्स अच्छा क्लियर हो जाए तो फिर वो कटोरी में डाल, ओके ठीक है ना, वो कर दो ताकि ये पितृदोष से मुक्ति मिले। क्योंकि देखो क्या हो रहा है, हमारे काम नहीं बन रहे, आप लोग इतने उपाय कर रहे हो, इतने एफर्ट्स कर रहे हो, फिर भी हमारे जीवन से अड़चने लगी हुई हैं, पितृदोष जा नहीं रहा, हमारी लाइफ में हर्डल आ रही है, बच्चे बात नहीं मान रहे, घर में कला कलेश की स्थिति है, तो ये पितृदोष ही है। कभी कभी हमारे घर के बुजुर्ग या हम लोगों ने कुत्तों को डंडों से मारा हो, वो भी पितृदोष है। राधे राधे मैम। राधे राधे जी, राधे राधे जी। तो ये पितृ दोष कोई छोटी चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है। इसके ये लिए मैं लोग, हाँ जी ये बोलो। मंदिर में ही दान करना है? गुल्लक में डाल के आना, नहीं मंदिर या गुरुद्वारा कहीं पे भी। मैं कि अगर वो स्टार्ट करते हैं हम 18 को, देन आफ्टर 40 डेज 43 डेज तक डालना है। 44th डे दे के आना है। देख कर आ जाओ। ओके। मैं ठीक क्या है? मेरी मदर इन लॉ ने भी नेवर कुछ भी नहीं ऐसा किया है ना नहीं कभी। देखो वो क्या होता है, वो क्या होता है कि अब आपकी मदर इन लॉ नहीं है, पर आपके पहले वाले भी तो दादे परदादे आपके वो हस्बैंड भी के नहीं नहीं है है ना। बेचारे। तो हाँ। अब वो नहीं है, तो आपने ये सारी चीज जो पैसे दिए, और एक सर्व पितृ अमावस्या जो 2 अक्टूबर को है, जिनको नहीं पता कि हमारे पितृ कब गए हैं कब नहीं गए, तिथि नहीं पता, तो जरूर खाना बनाओ जिसमें कि एक्चुअली में तो पूड़ी और खीर बनती है, वाइट चने, और साथ में आपकी अपनी जो भी कल्चर है कि किसी के गोभी आलू बनते हैं, किसी के हरा मूंग बनता है, और दही का रायता बनता है। प्रॉपर तरीके से थाली सजाई जाती है जो हम पंडित जी को दे के आते हैं। उसके बाद
जैसे मोनिका जी हमारे यहाँ पे इंडिया में क्या होता है कि हम गाय की पूड़ी बनाई, उसके ऊपर खीर डाली, कौवे की पूड़ी बनाई, उसके ऊपर खीर डाली, उसके बाद हमने कुत्ते की पूड़ी बनाई, उसके ऊपर खीर डाली, ठीक है। और एक पूड़ी के ऊपर खीर डालकर हम अपने गैस पे आहुति देते हैं। आहुति जैसे कि पूड़ी ली, उस पे 1 चम्मच खीर डाली और आपने गैस पे रख दी, आपने वो आहुति दी, उसके बाद आपने कुत्ते, कौवे और गाय की निकाली। और एक रोटी और जरूर निकालनी चाहिए, पूरी सॉरी, उस पे क्या करना चाहिए कि आपने पूड़ी पे खीर डाली 2 चम्मच, और आपने पीपल के पेड़ के नीचे आंट्स यानी कीड़े मकोड़ों को रख के आनी है। ये बहुत बड़ा उपाय है। हम सब वो आज करते हैं, पर हाँ कीड़े मकोड़ों को नहीं करते, वो गलत है। हाँ जी। मैम हमारे यहाँ करते हैं मैम। एक कीड़ों को तो चलो कहीं भी पेन में रखा सकती हूँ, वो तो अब जैसे मोनिका जी आपके क्रो नहीं है, आपके गाय नहीं है, आपके कुत्ते नहीं है, ठीक है, कुत्ता आप तो अब्रॉड मेरे घर रहते में है ना मेरी, तो अपने घर के कुत्ते को तो ही ना खिला दे। वो नहीं तो खाएगी भी नहीं। पर उसको देना भी नहीं है। आपने ये सारी पूड़ियां निकाल लेनी है कि ये मैं कौवे की निकाल रही हूँ, ये कुत्ते की, ये गाय की और ये आंट्स की, तो वो सारी आंट्स को ही डाला नहीं, कीड़े मकोड़ों को डाल। मैम 18 को न देना है पूरी खीर पीपल नहीं नहीं बन्ना जी, ये हाँ देना है सर्वपित्र अमावस्या पे 2 अक्टूबर। 2 तारीख को। और जब ओहो। अगर आपको पता है कि आपके बुजुर्गों की तिथि क्या है श्राद्ध की, उस दिन 2 बारी जब भी आप करते हो तो वो तब देना। मैं कि अक्टूबर 2 अक्टूबर को आपने एक मोनिका जी सिंपल 2 अक्टूबर को करना, आपने कुछ नहीं करना। मुझे तो यही करूंगी मैं कि एक डॉगी की, एक काऊ कौओं की और काव की और चीटी की भी निकाल लो। चीटी की, चीटी तीन हाँ। तीन लेनी है, दैट्स इट है ना। नो, 4 मैं 4 तीनों 4 जाके नहीं। चीटी को दे 4 चार 8 चार चार पूड़ियां याद रखना, 4 पूड़ियां। फोर्थ वन किसकी है? गाय, कुत्ता, कौवा अच्छा और गाय आंट्स, की भी आ जाएगी, हाँ जैसे गाय की भी है, दैट्स राइट। ठीक है। और 5वीं हो गई आहुति, पीपल 5वीं आहुति की। 5 पांच पूड़ियां हो गई जो हमें ऐसे बनानी है। दूसरी बात है कि अब मैम सबसे कुत्ता कौवा एक और क्या बोले मैम? गाय, कुत्ता, गाय कौवा, हाँ चींटियां और आहुति, 5 हो गई ना। मैम ये पीपल का पेड़ भी नहीं, जहाँ तो कोई भी बड़ा पेड़, कोई भी बड़ा किसी भी पेड़ जहाँ बड़ा पे कीड़े तो मकोड़े हो, पेड़ हाँ तो बहुत है। हाँ, कोई तो खाएगा, कोई तो खाएगा, चाहे वो कोई जानवर खा ले, कुछ खा ले। मैम वो जो जी, पूड़ी बनाएंगे उसमें हम नमक डाले या नहीं डाले वो भी बता दो, नहीं, क्लियर हो जाए। हाँ नमक जो है वो एक्चुअली में क्या होता है कि कई लोग डालते हैं और कई लोग नहीं डालते, वो आपकी अपनी घर की है। पर एक बात ध्यान रखना कि जब भी आप पूड़ी वाला आटा गूंदोगे वो अलग फ्रेश गूंदना, और उसके ऊपर उंगलियां मत लगाना। अगर हम आटा गूंदते हैं, कभी भी ध्यान रखना, ध्यान से मेरी बात, आटा गूना और अगर आप उसको ऐसे ऐसे नहीं करते, फिंगर से प्रेस नहीं करते, तो आप समझो पिंड दान कर रहे हो। अगर आप फिंगर्स लगाते हो तो आप खुद के खाने के लिए वो रोटी बना रहे। मोनिका जी नहीं समझे। जब मैम। किसी की डेथ हाँ होती है तो पिंड दान करते हैं। पिंड दान में क्या होता है कि आटे के पेड़े बनते हैं, पंडित जी बनवाते हैं, और वो हमारे घर का जो भी पर्सन जाता है उसके पीछे वो डोनेट करते हैं वो आटे के गोल गोल पेड़े। उसके ऊपर फिंगर से ऐसे टिप नहीं करते कि निशान लगे हो, पूरा गोल बनता है आटे का। अब अगर वो हम ऐसा गोल बनाते हैं तो समझो कि वो हम पिंड दान कर रहे हैं। और अगर घर में नॉर्मली आटा गूंथते हो तो उसमें फिंगर्स ऐसे ऐसे जरूर किया करो। हाँ जी रुचि। मैम जैसे आटा लगाते हैं तो उसमें से थोड़ा सा तोड़कर ऊपर ही रख देते हैं, वो भी वही सेम चीज होती है क्या? उंगली लगाओ या नहीं, फिर पर तोड़कर? फिंगर्स ही लगाते हैं, ओनली तोड़ना नहीं है। फिंगर्स ही लगाते हैं, फिंगर्स ही लगाते हैं, ताकि वो हम घर के खाने के लिए यूज कर रहे हैं। दूसरा एक उपाय है कि देखो सबसे बड़ा दान क्या है। 1 मिनट सॉरी, हेलो। ठीक है, अब क्या है सबसे बड़ा उपाय, देखो नारियल का मैम ड्राई। पांच पूड़ियां तो होगी जो ट्री के अंदर रखनी है, तो एक प्लेट पंडित जी को देकर आनी है। मोनिका जी गिन रहे हैं बेचारे कितनी पूड़ियां। नहीं नहीं देनी है, हाँ? देनी है। हाँ पूछ लो, हाँ।
मोनिका जी एक टिफिन होता है, टिफिन में आप भर लो पूरी जो भी खाना है और वो पंडित जी को दे सकते हो। सब ओके, कुछ जो जो खाली भी पूरी नहीं, बताऊंगी। सब्जी हाँ नहीं, सब्जी की क्योंकि मीठा। मैंने नहीं कभी नहीं किया, ना ही नहीं, मैंने देखा। आप ठीक कह रहे हो। जितनी भी देखो 5 पूरियां पंडित जी की भी निकालनी चाहिए और 5 ये वाली होगी। बाकी अपने घर के लिए जो बनानी है बनाओ, जो खाना बट जो बनाना है। आप कह रहे हो वो हाथ ऐसे ऐसे नहीं करना, तो जैसे आपने थोड़ा सा 5 पूड़ियों का 10 पूड़ियों का आटा कर लिया ना अलग, 10 हाँ, पूड़ियां तो ही, 5 वो और 5 पंडित की, बाकी उस पे उंगलियां मार देना। मैं कि जब हम वो ऐसे पेड़े करने हैं, ऐसे नहीं करने, आई डोंट नो मतलब कि कैसे उसको, मुझे तो दिमाग में रहेगा कि उसको मोनिका जी ऐसे वो जो करना है। हम आटा करेंगे हम ना इंडिया पितरों में के ना लिए जो करेंगे आटे को आटा, तो उसमें हमें शेप नहीं आना चाहिए हमारे फिंगर्स का। यू गॉट इट? मतलब ओके, बॉल टाइप बना लो ऐसे, जैसे आप है ना? बन में यूज हाँ, करते हो ना, बन बन बनाते हो में, तो हाँ, पूरा गोल बनाते हो, उसमें कोई फिंगर तो नहीं फिंगर्स नहीं आने चाहिए। बीच में डिप करते हैं ना कि भाई उसमें निशान है कोई, तो बिल्कुल बन की तरह बनाना है, गोल बन। जो हमारे लिए करेंगे ना हम आटा, उसमें हम फिंगर्स उसमें के कर निशान, सकते, हाँ ये मतलब कि वो अलग से बना ले, है ना। हाँ नहीं, अलग से। आटा वो ही गूनो, उसमें हाँ से 10 पेड़ों का आटा अलग निकाल दो, जिसको आपने बिल्कुल राउंड शेप में करना है, और बाकी आप अपने लिए यूज कर लो। हाँ सिंपल सा बात है। अब देखो, सबसे बड़ा उपाय है चींटियों का, आंट्स का उपाय है, और सबसे बड़ा उपाय है नारियल, ड्राई नारियल का खोपा होता है ना, ठीक है। सभी को पता है ये वाला उपाय कि ड्राई नारियल का खोपा लो, उसके ऊपर से वो काटो, उसकी कैप। ड्राई नारियल पता है मोनिका जी? यस, ठीक है, खोपा जो ड्राई वाला होता है। अब उसके ऊपर से कैप काटो, अंदर से वो हॉलो होगा, खाली होगा, ठीक है। अब उसमें पंजीरी बनाते हैं हम, आटा, सूजी, काले तिल, सफेद तिल, शक्कर, थोड़े से देसी घी में ऐसे होगा हल्का सा अपने आप बंद रोस्ट हो कर जाएगा। लो, ठीक है। ओके, मैं कि आटा, सूजी, व्हाइट लाके तिल, और क्या कहा आपने? शक्कर शक्कर, शक्कर शक्कर, ओके। और काला जैगरी, तिल। गुड़ को पाउडर फॉर्म गुड़, में जैगरी को, है ना, ठीक है, या उसको कद्दूकस कर लेना अगर गुड़ पड़ा हुआ है और आपको शक्कर नहीं मिल रही। अब इसको हल्का सा ऐसे ड्राई रोस्ट ड्राई करना है, रोस्ट थोड़ा सा कर। देसी घी में, और आपने इतना सा करना है कि वो पूरा फिलअप हो जाए नारियल। अगर वो ऑलरेडी मैं कि जो नारी टूटी हुई मिल जाए तो नहीं, नहीं, हमें खुद काटनी। वो कट जाएगा मैम, वो तो हार्ड बहुत होता है। अरे मोनिका जी, आप गलत समझ रहे हो, वो हार्ड वाला नहीं है, रुको, हाँ, सूखा वाला। हार्ड वाला गोला, नहीं है। खोपरा खोपरा बोलते उसे, 1 मिनट। खोपरा, गोला। मोनिका जी ड्राई कोकोनट, ड्राई कोकोनट ड्राई कोकोनट होता है, वो तो वो हार्ड नहीं होएगा। होता है, बट वो ना चाकू से कट नाइफ सकते नाइफ से कट जाता है वो। मैंने सोचा नहीं करता होगा, वो हार्ड हो गया तभी। कहीं मैं देखी ना वो कटी बचाए होती है ऐसे। नहीं नाइफ ये से कट मैंने जाता है। आज आप सबके लिए इसी में, रुको, अब ये आराम से देखो। जीवन में पितृ दोष से मुक्ति पाना चाहते हैं तो सबसे पहले पितरों के पीछे तर्पण और श्राद्ध जरूर करिए। इसमें उनका फायदा नहीं है, आपका ही कल्याण होगा। अगर आप 2-3 बेटे हैं घर के और अलग अलग जगह पे रह रहे हैं तो तीनों बेटों का फर्ज है, नहीं तो बड़ा बेटा अपने घर में सबको बुलाकर अपने पितरों के पीछे तर्पण करे। अगर आपको पितृ श्राद्ध का नहीं पता कि हमारे पितरों की क्या तिथि है तो आप सर्व पितृ अमावस्या पर भी पितरों का श्राद्ध कर सकते हैं। अब आपने करना क्या है, पितृ दोष मुक्ति का महा उपाय आपने किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं सुना होगा। आपने एक नारियल का खोपा लेना है, उसके ऊपर से कैप काटते हुए, थोड़ा सा काटते हुए आपने उसमें पंजीरी डालनी है। पंजीरी कैसे बनानी है, कढ़ाई में 1 चम्मच घी लीजिए, सूजी, आटा, काले सफेद तिल और शक्कर मिलाकर अब आपने इसको थोड़ा सा भूनना है और इस नारियल के खोपे में डाल देना है। अब आपने इसकी कैप ऊपर थोड़ी सी लगाते हुए, मौली बांधते हुए, पूरे घर में घूमते हुए अपना नाम और अपने गोत्र का नाम लेते हुए और पितरों को बोलते हुए कि वह अपने आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बनाए रखें। अब आपने इस खोपे को लेकर जाना है, नारियल का जो ड्राई खोपा होता है, इसको पीपल के पास ले जाकर, पीपल के पेड़ के पास ले जाकर खड्डा खोद के इसको वहां पे गाड़ें और उसके ऊपर 2 छोटे-छोटे पत्थर रखें। नेक्स्ट डे जाकर आप इसके ऊपर कच्चा दूध और पानी मिक्स करके जल चढ़ा के आए, आपके जीवन का पितृ दोष हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। ये नारियल का ड्राई खोपा लेना है, ड्राई नारियल खोपा।
ठीक है। अब जैसे आपके वहां पर कोई ऐसी जगह नहीं है कि आप खड्डा खोदो या कुछ, अगर खोद सकते हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि खाना ये चींटियों नहीं है। मतलब वो हार्ड बहुत होती है जहाँ की लैंड ना। लैंड, अगर आपको लगता है आवाज आ रही है किसी की, किसी की क्या हो रहा है कि अगर आपको मोनिका जी लगता है कि वहां की लैंड हार्ड है, तो किसी भी पेड़ की साइड पे रखो। पेड़ तो प्लांटी है, कोई प्रॉब्लम हाँ, नहीं है। वहां पे रखो, चींटियां तो आएंगी और खा लेंगी, उन्होंने अपना रास्ता ढूंढ लेना है, क्योंकि आपने शक्कर डाली है, जहां गुड़ होगा वहां चींटियां आएंगी आएंगी, तो उसकी कोई ओके टेंशन नहीं। मैम, आप कहते हैं पूरा नारियल लेना है मैंने, उसको पानी ऊपर वाला से नहीं, काट दे। हाँ मैं आपको वो नारियल दिखा दूंगी वो बाद में। बड़ा आप जो भी कह रहे हो, हाँ मुझे हाँ पता है ड्राई वाला होता है वो, हाँ। मुझे उसको ऊपर से काट देना है। तो बाद में जब वो पंजीरी उसके बीच में भर के उसको ऊपर से ढक देना है। ऊपर ढक्कन रखना है, वो वाला जो काटा था। अब मौली बांधनी है, मौली बांधते हुए अपने पूरे घर में घूमोगे, जैसे आपने अपना नाम बोलना है मोनिका, और मोनिका के साथ जो आपके हस्बैंड का गोत्र है, अगर आपको नहीं पता या जो भी है तो आप उनका सरनेम ले लो, पर हमें इंडियंस सरनेम को ही होता पता है, है। ज्यादा गोत्र का तो नहीं हाँ, कुछ भी होता है। अब हमें पता है कि हमारा क्या गोत्र है, तो हमने वो मौली बांधते हुए पूरे घर में घूमते हुए जाके पीपल के पेड़ के साइड पे उसको खड्डा खोद के दबाना है, उसके बाद 2 जहां पत्ते से वो रखना। कटी हुई है वहां से राउंड करना है, या राउंड हाँ ऐसे हाँ कर। हाँ सी, हाँ हाँ वहीं से ही करना है, कोई ऐसा लॉजिक नहीं है, बस मौली ओके घुमाना है और पीपल के साइड पे गाड़ आना है। ओके, अब चाहे रखा हो चाहे मैं गाड़ा, बस मुझे नहीं हाँ, लगता, जो जो मर्जी कर लो, रख सकती हूँ, वो कोई रख प्रॉब्लम नहीं। सकते हो, रख लो। दूसरी बात है कि अब एक बात, सबसे बड़ी बात समझो कि दक्षिण दिशा की तरफ, साउथ डायरेक्शन की तरफ, अगर आप पितृपक्ष श्राद्ध में जो 15-16 दिन के हैं, आपने सरसों के तेल का दिया जलाना है साउथ डायरेक्शन में, और उसमें काले तिल डालने। साउथ डायरेक्शन में सरसों के तेल का दिया, रोज नया दिया होगा, पुराना दिया बाहर फेंकोगे और काले तिल डालो। जो लोग ये नहीं कर सकते, वो घर के अंदर करना होता है कि घर बाहर के भी अंदर करना, घर के अंदर करना होता है। मतलब आपका तो जैसे गार्डन है वहीं पे कॉर्नर पे भी कर सकते हो, अगर नहीं कर सकते तो साउथ डायरेक्शन की तरफ डेली आपने एक जल का लोटा लो, डेली भी ना लो आप। अब जैसे मोनिका जी आपको तो पता नहीं है, पर कोई भी जिनको नहीं पता वो डेली भी कर सकते हैं, जल लें, उसके अंदर थोड़ा सा काले तिल डालेंगे और थोड़ा सा जौ डाल के साउथ डायरेक्शन की तरफ फेस करके सूर्य को जल देंगे। ये तो इजी है, ये कर सकती हूँ। ये कर सकते हो, इसको कहते हैं पितरों के पीछे तर्पण। मैम ये डेली करना है? देखो ऐसा है कि डेली नहीं करना, जब हमारे पितरों की तिथि है उस दिन और सर्व पितृ अमावस्या के दिन। तो मोनिका जी आप 2 अक्टूबर को कर लेना, बस उतना ही और बहुत एक है। दिन, एक दिन बीच में आपको जब मन करेगा कर लेना, ठीक है। नहीं, मैंने 2 अक्टूबर को ही कर दूंगी ना। आप तभी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया कि हमने अपने पितरों के पीछे तर्पण किया। अब जब पितृ जाएंगे, सर्व पितृ अमावस्या 2 अक्टूबर के दिन पितृ जाएंगे, क्योंकि अब जब पितृ जाएंगे तो रात को एक दिया जरूर जलाना है, या आप किसी को टॉर्च जलती हुई डोनेट कर दो, ताकि आपके पितरों को रास्ता मिले और वो जहां से भी आए हैं वहां पर सही दिशा में वापस चले जाए, अपना आशीर्वाद आपके ऊपर बनाते। मैं रिपीट करना है एक बार। देखो 2 अक्टूबर को अब पितृ अमावस्या का मतलब होता है कि 18 यानी 17 तारीख से पितृ धरती पर आए हैं हमारे एंसेस्टर्स। अब वो 2 अक्टूबर को अपने वापस जा रहे हैं, तो रात के टाइम उनको अंधेरे में रास्ता ना भटके, वो सही डायरेक्शन में अपनी जगह पे पहुंचे, तो आपने या तो दिया जलाना है साउथ डायरेक्शन में, या फिर दिया नहीं जला सकते तो आप मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, किसी भी पर्सन को टॉर्च जलती हुई डोनेट करेंगे। दूसरी बात, अगर जैसे बहुत लोग हैं जिन्होंने अपने पितरों के पीछे कुछ डोनेट ही नहीं किया कभी, तो वो ब्लैक अम्ब्रेला, काली छतरी, जलती हुई टॉर्च और चप्पल और कपड़े जरूर डोनेट करें, ताकि कुछ भी चीजें लाइफ में नहीं हुई पीछे से। क्योंकि छतरी क्या है, वो हमारे को
छतरी के रूप में छाया मिलेगी। कष्टों से हमारे कष्ट खत्म होंगे। जिनके भी, जो भी मेरे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, जिनके भी आगे क्लाइंट्स हैं, उनको ये रेमेडीज बताओ। क्या पता मोनिका जी या रूपाली जी या आप लोग, कोई भी पितृदोष उनको इफेक्ट कर रहा हो। अगर ना भी करो फिर भी कर दे वो, है ना। क्योंकि देखो अब्रॉड वाले तो मोस्टली नहीं करते, नहीं वो नहीं करते। ठीक है, पर अगर ये करेंगे तो कुछ भी एंसेस्टर्स तो सभी के ही है, कोई हिंदुस्तान वालों के अलग तो है नहीं है। तो सबको ये उपाय करना चाहिए कि चप्पल, छतरी, टॉर्च और कपड़े। मैं कि टॉर्च जलाकर ही देनी है, पर देंगे किसको, मुझे तो यही समझ नहीं आप आती। गुरुद्वारे रखा सारा सामान, टॉर्च को जलाकर गुरुद्वारे में रखा है। एक छोटी सी टॉर्च लो, उसको ऑन करके रखा, वो अपने आप बंद कर देंगे। इसमें क्या है? बुराई की है। हमने हाथ में थोड़ी ना किसी को पकड़ानी है। चुपचाप एक पॉलिथीन में सारा सामान रखाओ और टॉर्च ऊपर रखाओ। हाँ जी रुचि। मैम जैसे कि ये फीमेल को देना है कि मेल को, मतलब जो हमने देना है वो मेल को देना होता है। हाँ मतलब जैसे फीमेल, जैसे कोई देखो जो बड़ी हमारी लेडीज। तिथि का श्राद्ध होता है, जैसे कि किसी की सास की डेथ हुई, तो वो उस तिथि पे, उन श्राद्धों के दिनों में जब उनका श्राद्ध करेंगे, कोई स्पेशल करते हैं ना, तो वो तो फिर लेडी को देंगे उस दिन। तो कोई फादर इन लॉ का कर रहा है तो वो जेंट्स को देगा, वो तो तिथि वाला श्राद्ध हो गया। पर अगर हम सर्व पितृ अमावस्या वाला कर रहे हैं तो वो हम पंडित को देंगे। अच्छा, कई लोग क्या जिसे करते दान हैं, करना मैं वो भी सेकंड को करें। सब सेकंड को करना। अब क्या होता है कि आपने श्राद्ध जैसे करना है, कई लोग सर्व पितृ अमावस्या पे ना अलग अलग थालियां निकालते हैं, सास की अलग, इसकी अलग, उसकी अलग। बहुत तरीके के लोग हैं, बहुत तरीके की श्रद्धा है। पर आप एक ही थाली निकालकर सबका नाम लेकर कि जो भी हमारे एंसेस्टर्स हैं, जो भी हमारे पितृ हैं, अगर आपको नहीं करना आता, ठीक है, नहीं करना आता, तो क्या करना है, हाथ में एक लोटे में जल लेना, काले तिल लेने, और ऐसे ये उंगली ना, ये अंगूठा ऐसे होना चाहिए, नीचे थाली रख लेनी है, प्लेट, और आपने ऐसे ऐसे करके पानी डालना है प्लेट में, ये अंगूठे से जाना चाहिए पानी। और फिर इंडिया में कहते हैं मनसना। मनसना मतलब कि आप वो चीज को किसी को दे रहे हो तो वो मनस के दे रहे हो, यानी कि मन में भाव लेके दे रहे हो कि हमने जल लिया, थाली से ऐसे घुमाया कि मैं रूपाली कर रही हूँ श्राद्ध। पर वैसे ये जेंट्स को करना चाहिए, एक्चुअल में जेंट्स को करना चाहिए, पर कोई नहीं कर सकता तो लेडीज भी करेंगी। मैं अपने पूरे परिवार की सुख शांति के लिए, खुशी के लिए ये श्राद्ध कर रही हूँ, अपनी सास के पीछे, ससुर के पीछे, या एंसेस्टर्स जिसके भी पीछे। और आपने वो जल को ऐसे साइड पे छोड़, ये ऐसे होगा और ये ऐसे होगा, ये यहाँ से तर्पण। ये देखो क्या है कि अब पंडित जी भी बहुत स्पीड से बेचारे करते हैं, क्योंकि पेट तो उतना ही है, किसकी खीर खा लेंगे और किस किस का क्या खा लेंगे, है ना। पहले तो स्पेशली पंडित जी आते थे, खीर खाते थे, खाना खाते थे। अब बेचारों के पास टाइम नहीं है, तो आपने बनाकर मंदिर गुरुद्वारे में दे आओ, वो खा लेंगे। और जो भी दान दक्षिणा जो भी आपने देनी है, डालनी है, वो डालो, क्योंकि उसके बाद 3 अक्टूबर से नवरात्रे शुरू हैं। तो वो फास्टिंग वाले मैम। फास्टिंग याद आ गए। मैंने कभी नहीं किए, फर्स्ट टाइम किए आपके साथ। तो वो सेम वाले फास्टिंग है ना? सेम ही होती है, नवरात्रे थोड़ी ना चेंज होंगे। माँ दुर्गा तो वही रहेगी। मैंने कभी नहीं, पहले नहीं किए, फर्स्ट टाइम मैंने किए थे आपके साथ। तो ये जरूर करने चाहिए, क्योंकि अब ये दिन है, फिर उसके बाद सारे अब त्योहार शुरू है, सारे त्योहार शुरू है। श्राद्ध खत्म होते ही, जैसे ही नवरात्रे आरंभ होंगे,
तो बस खुशियों का आगाज शुरू हो गया है। दशहरा, दिवाली, भाई दूज सभी कुछ शुरू है। हाँ जी, एग्जाम्स चालू होना है। एग्जाम चालू होना, वो सबसे बड़ा बात है, एग्जाम्स चालू होना। पर देखो, चाहे हम बात कर रहे थे आज कुंडली की, चाहे हम बात कर रहे हैं न्यूमरोलॉजी की, चाहे हम संस्कारों की बात कर रहे हैं, ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। मैम एक क्वेश्चन था, हम्म, जैसे कोई रिलेटिव मतलब एक है, उनके डेट ऑफ बर्थ में 8 नंबर मिसिंग, तो उनके पति का मतलब उनकी शादी में डिले हो रहा है, तो इसके कारण नहीं हो रहा है कि शनि उनके न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग 8 नंबर नहीं है? और आप बता रहे थे कि जिसका शादी डिले होती है उसको शनि खराब होता है। अभी यही अभी क्लास में आप देखो बोल 8 नंबर अगर नहीं है तो शादी में डिले नहीं है। शादी में डिले का कारण होता है कि वो तो जन्म कुंडली में देखेंगे कि अगर 7th हाउस में शनि बैठा हुआ है, पर अगर आप न्यूमरोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो हाँ ये देखो कि 6 नंबर नहीं है, हाँ 6 भी नहीं है उनके पास, तो फिर 5 शुक्र, 6 8। हाँ तो शुक्र ही नहीं है, तो शुक्र को एक्टिवेट कराओगे। 2 नंबर भी देखना पड़ेगा कि आगे का मैरिड लाइफ का रिलेशनशिप बनेगा कि नहीं बनेगा, अच्छा, इसके कारण डिले है। इसके कारण डिले है, तो शुक्र को एक्टिवेट कराओ। कभी क्या होता है कि कई जेंट्स के एग्जांपल दे रही हूँ कि वो लोग अपनी बच्चे होते हैं दाढ़ी बहुत रखते हैं, है ना, और इससे कभी कभी उनका शुक्र जो है वो एक्टिवेट नहीं होता, तो हम उनको कहते हैं क्लीन शेव हो जाओ। अच्छा अब क्या होता है कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि समझो अगर किसी लड़की की शादी नहीं हो रही, यहाँ पे सारी फीमेल्स ही हैं, देखो ठीक है, किसी की, हाँ नहीं वो था ऐसे, मैंने कहा किसी की फीमेल की शादी नहीं हो रही, बच्ची की शादी नहीं हो रही, डिले हो रहा है, तो उसको कहते हैं कि अपने वजीना के बाल हटाओ, अच्छा वो उसके शुक्र को एक्टिवेट करेगा। तो ये कई चीजें हमें सोचनी देखनी पड़ती हैं कि खराबी आ रही है पर किस वजह से आ रही है। अगर लड़कियों की खराबी आती है, शादी डिले होती है, तो उनका गुरु खराब होता है, लड़कों का शुक्र खराब होता है। अब जैसे हमने गोलगप्पे की, रूपाली जी वीडियो डाली, धूम मचा दी गोलगप्पे ने तो, पर उस धूम में जेंट्स के मैसेज बड़े आए हैं कि लेडीज को तो गोलगप्पे खिला दी, हमें क्या खिला रहे। मैम बनवा लो एक वीडियो उनके हाँ लिए हाँ अब। बनेगा हाँ बनेगा बनेगा। मैम जेंट्स के लिए तो फिर बियर ही डालनी पड़ेगी, वो उसमें सही खुश बात है, होंगे। बियर पिए, हाँ विस्की पिए हैं, ये बस सही है। हाँ भैरू जी को। मैडम जी को भोग लगाते हैं ना, नहीं नहीं कह दूंगी। मैम एक चीज हो रहा, मेरा मेरा क्या वो सूर्य जी बड़े मेहरबान हो गए, मुझे रूम दे दिया वो। दे दिया क्या छोटे वाला, छोटे वाला वेरी गुड। देखो कहा था ना मिलेगा आपको पक्का। आपने कहा था, उसने तो अब तो उसको डेकोरेट भी करे प्रॉपर मेरे लिए। चलो शुक्र है भगवान का। अभी सबसे मैं बड़ी बात है, क्या होता है कि बात छोटी सी है, पर जब आप किसी पर मुझे को कह खुशी देते बड़ी हो हो ना, रही है। हाँ जब किसी को कह देते हो ना, तो फिर ऐसे लगता है कि नहीं उस बेचारे का ये चीज होना चाहिए। पता जब नहीं भी उसको हम कैसे टैरो चेंज हो कार्ड्स, गया। हाँ जब भी हम टैरो कार्ड्स देखते हैं, अब जैसे ना अभी थोड़ी देर पहले क्लास से बस 15 मिनट पहले ही किसी का दुबई से बच्चे का कॉल आया, तो वो कह रहा था कि मेरे बारे में बताओ। अभी जैसे कार्ड्स देखे तो वो तो मतलब 30 अबव एज का था, तो मैंने कहा शादी नहीं हुई, कहता नहीं, तो मैंने कहा रिलेशनशिप है, कहता हाँ है, मैंने कहा टूट गया कि कोई कंट्रोल कर रहा है, कोई थर्ड पर्सन, कहता कंट्रोल कर रहा है, कोई थर्ड पर्सन टूटने की कगार पे है। तो ये बड़ा अच्छा लगता है कि टैरो हमें इतना कनेक्ट करते हैं, इतना, जब वो सारी चीजें ऐसे सच बताते हैं, क्योंकि टैरो तो सच है, हम गलत हैं अगर नहीं बता पा रहे। मैं बहुत सैड थी मैम तब, आपको क्या चलो मैं का बड़ा रूम ही ले लूं, पर वापस आया घर में, आपने कहा वो आएगा तो उसने आके कहा ठीक है तुमने वो रूम लेना ले लो। फिर सारा मैंने तो उसी तरह सामान भी खाली कर दी, मैं कहा इसका कोई पता नहीं कैसे चेंज कर ले माइंड।
अब वो चेंज नहीं कर सकता, मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया उसको। चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। पर इसके लिए क्या है, देखो मोनिका जी, सबसे बड़ी बात है, आप जो डेली सुबह उठ रहे हो ना, जो मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मुझे पता है कि अब्रॉड में इतने पतली पतली लकड़ी की दीवारें है ना, कि बंदा वॉशरूम भी जाए ना तो उसकी भी आवाज इतनी आती है कि सारे घर के बंदे उठ सकते हैं। Yes, तो और उसमें सुबह मेडिटेट करना, उठना, खड़खड़ की आवाज आएगी और सामने वाला डिस्टर्ब ना हो, वो ध्यान रखना बहुत बड़ी बात है। पर सभी के लिए एक चीज है, आप गणपति जी विसर्जन से पहले कल सुबह उठकर वेस्ट डायरेक्शन में अपनी जो भी इच्छा है, जो भी इच्छा है, आप उस इच्छा को वहां पे फोटो के रूप में, लिखित रूप में, रेड मार्कर से प्लेन व्हाइट पेपर पर रख दो, लिख दो, आपका वो काम हो जाएगा पक्का, मतलब पक्का। हर्षिका जी आप कर दो रिया के लिए, ठीक है? इस विश्वास से कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, उसकी जॉब बहुत बढ़िया वाली लगकर ही रहेगी। मैं कि बेस्ट डायरेक्शन में वो Best. लिख के, मैं कि जो भी चाह रहे हैं वो, हाँ। व्हाइट प्लेन पेपर पर रेड मार्कर से लिख लो, लिख लो। लिखने के बाद आप उसको वेस्ट डायरेक्शन में रख दो। सपोज आपको बड़ी गाड़ी चाहिए अनीता, तो बड़ी गाड़ी की फोटो लगा लो, जो मर्जी चाहिए वेस्ट डायरेक्शन में। और जब पूजा करते हो मैनिफेस्ट करो, विजुलाइज करो कि आप बड़ी गाड़ी में घूम रहे हो, यही आपकी गाड़ी है, यही रंग है। मैं तो घर लेना चाहती हूँ। तो घर की लगा दो, बहुत बड़े मेंशन की लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, घर तो मेंशन मेरा की ये भी लगाओ। बड़ा है, क्या क्या कहना, पॉश एरिया में है, सब कुछ है, पर मुझे घर चेंज करना है बस। हाँ तो बस घर की लगा दो, जो चाहिए कर दो, बस हस्बैंड की ना लगाना, वो चेंज हो गए तो कोई दिक्कत हो जाएगी। अपने आप मैं ना उसको इतना मुश्किल से सीधा किया आपने। जिसको चेंज करना है वो लगा दे, फिर नजारा देख ले और बता दे हमें कि उपाय ने कितना काम किया। नहीं मैम, खुद आइडिया पुराना दिया ही ठीक है। पुराना ही ठीक है, रुचि आज तो मूड में है। अरे अब नया भी पता नहीं और खराब आ गया, तो इससे तो बेटर है जिसके साथ नहीं, एडजस्टमेंट मेरे होता है। फिर तो आंटी जी फिर खराब होएंगे उसको सीधा करते करते, जब तक सही हमारी बात है, करेगा। इसको सीधा करते करते अपनी जिंदगी खराब होगी, अब दूसरे को सीधा करोगे तो पता हाँ, चले वो ऊपर ही ना मैं पहुंच निकल जाओ। ही नहीं इसके चक्कर में हम दूसरा। मैं वेस्ट डायरेक्शन में कहाँ रखें वो? प्रॉपर वेस्ट डायरेक्शन, प्रॉपर हाँ, वॉल वेस्ट के ऊपर डायरेक्शन चिपका में। दो। जैसे कि मैं अभी आपको बताती हूँ, आप अपनी अपनी कंपास खोलोगे, ठीक है? हम्म, एक मिनट, कंपास खोल के जो आपका वेस्ट डायरेक्शन पड़ेगा वो 270 डिग्री पड़ेगा। 270 डिग्री। अभी आपने कंपास खोली, डिग्रीज आ रही है, जहां पे 270 डिग्री हुआ, आपने वहां पे वेस्ट डायरेक्शन है, वहां पर वो रख दो। कैसे करोगे मोनिका जी या रूपाली जी? आप अपने घर के अंदर खड़े होके, आपका फेस आपके मेन डोर की तरफ होगा, घर के सेंटर में खड़े हो जाओ, घर सेंटर के में। बीच में, आपका मुंह आपके मेन डोर लोहे वाले गेट की तरफ होगा, जहां पे 270 डिग्री दिख रहा है वहां पे वो रख दो। सबको मैं कह रही हूँ, जिसके क्लाइंट्स हैं, जो कोई किसी को उपाय बता रहा है, ये कब करना? कल? कल कर दो। ओके। अपने क्लाइंट्स को मैम भी वुडन, बताओ। मैम वुडन फ्रेम, वुडन फ्रेम। नहीं, वो वुडन फ्रेम में रूपाली जी इसलिए नहीं करेंगी क्योंकि तो हम स्लिप रख रहे हैं ना। तो ओके। आपके वेस्ट डायरेक्शन में कोई भी जगह है, गणपति जी की मूर्ति रख दो, उसके नीचे रख दो, कृष्ण जी की मूर्ति रख दो, उसके नीचे रख दो, रख दो ओके वेस्ट डायरेक्शन। मैम, हाँ, वो मंदिर में इसका ही करेंगे। घर का मूर्ति का पिक्चर। मतलब मोनिका जी, मूर्ति का मतलब होता है कुछ भी फोटो, कुछ भी है रख दो। नहीं है, कोई गीता है, कोई सुखमनी साहब का गुटका है, कुछ है, कुछ तो होगा, बस उसके अंदर रख दो, चिंता क्यों करनी। मैम घर की फोटो मैम जो है ना वो फ्रेम कर सकते हैं क्या आप वुडन घर में? की फोटो फ्रेम कर सकते हैं, वो हाँ। फ्रेम कर सकते हैं, कार की, घर की मैम फोटो फ्रेम। मंदिर में रखना है क्या? मंदिर में वेस्ट देखो जो मंदिर का कमरा है। मोस्टली ना रुचि सबका मंदिर होता है नॉर्थ ईस्ट में, पर वेस्ट डायरेक्शन में अगर किसी का वो तो उसी में ही रखेगा, नहीं तो फिर वेस्ट में ही रखना, चाहे मंदिर है या नहीं है।
ये चीज का ध्यान रखना है कि वो आपके घर के सेंटर ऑफ द प्लेस हो। आपने कहीं अपने बेडरूम में नहीं रखना, कहीं वॉशरूम में नहीं रखना, कहीं कहीं नहीं रखना। क्योंकि मोनिका जी, आपने एक बार किस्सा सुनाया था ना, आपके हस्बैंड फॉरेनर हैं, तो उन्होंने वॉशरूम में किसकी फोटो लगा दी थी? हनुमान जी की। हनुमान जी। अरे पता क्या है, मुझे कह रहा तब तो अभी हम मूवी हो रहे, मुझे कहता जो ना मैं तुम्हारे वो एक हनुमान जी की जो ना फोटो मैंने बनाई है, अरे मैं तुम्हें दिखाऊं। मैं क्या ओके, मैंने पता नहीं, मैं नीचे थी, मैं ऊपर के देखो तो बाथरूम में लेके जगह वो उसके ऊपर लगा दी। पॉट के ऊपर लगा दी। मुझे इतना गुस्सा है, मैं कहा बेवकूफ जय तुमने क्या किया, मैंने उसको बनाया। कहता है हनुमान जी, उसको तो पता नहीं ना। मैं कहा गौर तो कभी ऐसे नहीं लगाते। वो कहता दे तो हनुमान जी, गौर थोड़ी है, वो नहीं ना पता। उसने वो कई बार उसने हनुमान जी को उसको नाइस लगे, उसने उनके वो बना ली। और पर ये तो फिर देखो मैं ना, ऐसे करूंगी पर देखो उनके जैसे भाव अच्छे थे, उनके विचार अच्छे थे। वो ठीक है कि वो डायरेक्शन अब उनको नहीं पता उन्होंने कहाँ लगानी है, पर भाव तो पर मैं अच्छे थे। जैसे जब मैं जिस रूम में मैं अपना मंदिर बनाना चाहती हूँ, अपना ऑफिस बनाना, उस रूम में मैं बेस्ट डायरेक्शन देख लूं, वो ज्यादा देखो, बेस्ट रहेगी मेरे लिए। बेस्ट रहेगी। द बेस्ट डायरेक्शन है वेस्ट, वेस्ट, वेस्ट। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पूजा करते हो। पर हाँ, मेरा बनेगा तो नॉर्थ ईस्ट में ही। कोई बात नहीं, आप वेस्ट की तरफ मुंह कर लिया करो। जब ओके। भी आपने विजुअलाइज करना है कि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, तो आपने आंखें बंद करनी है, माइंड में ये विजुअलाइज करना है कि लक्ष्मी माँ आपके ऊपर नोटों की गड्डियां गिर रही हैं। करके देखना, पक्का वाला गड्डियां ही गिरेंगी। 1176 हरे कृष्णा, इतना मैजिकल नंबर है। अगर एक बार आप रिपीट करो मैम। 1176 1176 हरे कृष्णा, ये इतना मैजिकल नंबर है कि आपने 1176 हरे कृष्णा, 1176 हरे कृष्णा चांट करते रहो दिन रात, जब भी आपकी वो मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। दूसरी बात, रात को सोते वक्त कोई भी हो, कोई भी नेगेटिव थॉट लेकर मत सोचना। जितनी मर्जी मुसीबत में हो, मन में यही सोचना कि ऑल इज वेल, सब अच्छा होगा और मेरा ये काम पूरा होगा। क्योंकि रात को जब आप सबकॉन्शियस माइंड में कोई चीज सोच के सोओगे, वो मैनिफेस्टेशन हो जाती है और आपका वो काम गलत भी सोच रहे होगे तो भी हो जाए। अगर गलत जल्दी होगा, सही लेट होगा। मैम जी जो बेस्ट डायरेक्शन में वो एक मेरा बॉर्डर उसके अंदर भी रख सकती हूँ, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल कोई रख सकते प्रॉब्लम नहीं ना? हाँ, अलग सा डिब्बी में, जैसे कोई भी ऐसी कुछ प्रॉपर कोई डिब्बी ले लो, कुछ साफ सी चीज उसमें रख दो। कहने का मतलब है मैनिफेस्टेशन बहुत जरूरी है, बार बार आता है। छोटी छोटी बातें हैं जिंदगी की, कि पिल्लो टेक्निक क्या है। आप जिस पिल्लो पे सोते हो, कई बार बच्चे उसके ऊपर बैठ जाते हैं। आप लोगों, कईयों को आदत होती है अपने पिल्लो के ऊपर ही बैठने की, पिल्लो एक दूसरे पे मारने की। ये बहुत गलत बात है। पिल्लो आपका ये एरिया है। अब आप इस पे सोते हो, कोई भी किसी के पिल्लो पे नहीं बैठना चाहिए और खुद को भी अपने पिल्लो पे नहीं बैठना चाहिए। यानी कि आप अपने सिर पे भार डाल रहे हो। समझो आप पिल्लो पे नहीं बैठ रहे, आप अपने सिर पे बैठ रहे हो या बिठा रहे हो। दूसरी बात, अगर कोई पिल्लो से मारता है, बच्चा कुछ भी करता है, तो वो आपका माइंड पे समझ रहे हो कोई कला कलेश आने वाला है। अब पिल्लो के अंदर ही अगर ये मैनिफेस्टेशन लिख लो, व्हाइट प्लेन पेपर पर रेड मार्कर से 1176 हरे कृष्णा, जो भी आपकी विश है, 3 बार लिखनी है। 1 2 3। जैसे कि मोनिका जी कह रही थी कि मुझे अपना मकान लेना है नया। फर्स्ट नंबर, मुझे अपना मकान लेना है और मुझे अपना मकान मिल रहा है, एरिया या जो भी आपको है। फिर सेकंड भी यही, थर्ड भी यही, 3 पॉइंट्स में हो गया। और 3 बार लिखना है थैंक यू यूनिवर्स। मैंने लिखा ही हुआ है, 1 मिनट, शायद मैंने आज सुबह वीडियो डाली है और मैंने आज लिखा ही हुआ है। ये देखो, वीडियो भी डाली हुई है ना, मैं वहां हाँ, से आपने थैंक यू गॉड लिखोगे। फिर पहली बारी विश, दूसरी बारी विश, तीसरी बारी विश प्रेजेंट टेंस में। फिर ओके हमने मैम, आप इनको ऐसे स्क्रीनशॉट करके अपना ग्रुप में डाल दो। अभी डाल दूंगी, डाल दूंगी। मैम उसके डेली बाद रात में थैंक यू सोने से पहले यूनिवर्स। हाँ जी,
रात को सोने से पहले? नहीं, एक ही बारी ये लिख कर ना, एक ही बारी लिख कर, या भी मैं ग्रुप में डाल दूंगी, या मैं व्हाट्सएप के स्टेटस पे ही डाल दूंगी, ग्रुप में भी डाल दूंगी जिसको चाहिए। ये लिख कर इसको रेड पेन से ही लिखना है और किसी से नहीं लिखना, ठीक है? चाहे इसका स्क्रीनशॉट ही ले लो अगर किसी को दिक्कत है तो। दिखाई नहीं दे रहे मैम। तो वो क्लियर नजर आ रहा है, वो आपने जो वीडियो डाली है ना उस पे क्लियर नजर आ रहा है, उसमें इस मैंने पे नहीं किया, आ रहा। कोई बात नहीं, मैं अभी वो कर दूंगी, ठीक है? अब आपने इसके नीचे थैंक यू यूनिवर्स भी 3 बार लिखना है, पर 1176 हरे कृष्णा लिखना है। इसको फोल्ड करो, अपने पिल्लो के अंदर डाल दो। रोज रात को सोने से पहले 5-7 मिनट पहले आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये विश चलनी चाहिए कि मेरा काम हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया, अब भी बता रही हूँ, जब मैंने अपने जो भी लोन्स मेरे पर्सनली थे, जो किसी को नहीं पता, जो मैंने उतारे हैं, वो मैंने ऐसी मैनिफेस्टेशन करके उतारे, ऐसे ही वेस्ट डायरेक्शन में बैठ के उतारे हैं। सच्ची में बता रही हूँ, जैसे हम शुरू में पैसे के पीछे भागते हैं, सारी दुनिया भाग रही है, आज तक भी भाग रही है, पर हम गलत दिशा में भाग रहे। हमें पैसे के पीछे नहीं भागना, हमने मैनिफेस्टेशन करनी है, पैसा आपके पीछे खुद भागेगा। ये पक्का विश्वास वाली बात। मैम एक क्वेश्चन था, बोलो। जो आप विश कह रहे हो वो एक ही विश होनी चाहिए, 3 विश करके लिख सकते हैं? आप 3 विश भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर प्रेजेंट टेंस में लिखोगे कि जैसे रिया की जॉब जिस भी चाहते हो लग गई, रिया की अच्छी जगह मैरिज हो गई, एक एग्जांपल है। कुछ और भी कहने का मतलब 3 विश प्रेजेंट टेंस में आप लिख सकते हो उस पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड। ऐसा नहीं है कि 2 विश उसकी लिख दी और तीसरी अपनी भी लिख दी, वो नहीं करना। या तो 3 विशेस लिखोगे या एक ही विश को 3 बार लिखोगे। और आप जब इसको पिल्लों में रखोगे, आप देखना, आपका सबकॉन्शियस माइंड जब रात को सोने से पहले आपको खुद कहेगा कि वो चीजें मैनिफेस्ट हो रही हैं, हो रही हैं, और पूरा विश्वास रखो, होंगी, होंगी। और अगर आप कुछ डेट भी माइंड में रखना चाहते हो कि जैसे 3 अक्टूबर पहले नवरात्रे तक आपका ये काम हो रहा है, हो गया आपका 3 अक्टूबर पहले नवरात्रे 2024, क्योंकि नवरात्रे तो हर साल आते हैं, तो पूरा ईयर भी जरूर माइंड में रखना है, क्योंकि आप भगवान को क्लियरिटी दोगे चीजों को। डे, मंथ, ईयर, तो आपका वो काम, आपकी वो मैनिफेस्टेशन पक्का पूरी होगी। क्लियर है ये चीजें? मैम जैसे कि कोई, अब जैसे जो बच्चे हैं जैसे दोनों मेरे, तो उनके लिए कुछ विश लिखनी हो तो अभी तो वो लोग, जैसे छोटी वाली के लिए कॉलेज का लिखना हो तो उसका तो 3 साल है, तो 3 इयर्स बस बाद ये का हो डेट रही डालें? है, हो रही है ना? और वो जो आपका ईयर है वो तो आपको आइडिया ही है ना कि कौन से ईयर में कौन से, है ना? तो वो हाँ। लिख दो, क्योंकि वो मैनिफेस्टेशन करोगे तभी जाके वो कंप्लीट पक्का होंगी। आप भगवान को बोलो कि मेरे पास रोज का 100 करोड़ रुपया आ रहा है, घबराना मत। वो अमाउंट आपके लिए ज्यादा है, भगवान के लिए वो कुछ भी नहीं है। कमा ही रहे हैं ना इस धरती पे लोग पैसा, है ना? हाँ। तो क्या पता अगला नंबर हमारा ही हो। होप फॉर बेस्ट, कुछ भी हो सकता है लाइफ में। देखो, जब इंसान के साथ किसी के साथ बुरा हो सकता है तो अच्छा भी तो हो ही सकता है। वो कैसे होगा, वो कैसे रास्ते खुलेंगे, वो तो उस रब को ही पता है। विश्वास में शक्ति है, डगमगाना नहीं। टेस्ट भी ले रहा हो ना अगर गॉड की, नहीं तेरा टेस्ट लेता हूं, तो तैयार रहना। थैंक यू गॉड, अगर आप टेस्ट दे रहे हो तो मैं देने के लिए तैयार हूं, एवर रेडी। घबराना नहीं, क्योंकि डरोगे तो फिर गलत होगा। उतनी ही वो प्रॉब्लम्स हमारे को फेस करनी पड़ती है जब हम डरते हैं। मैम खुशी खुशी सामना करना है हर चीज का। हाँ हाँ, और सामना नहीं करना, ये हमारे कर्मास ही है ना रूपाली जी, कर्मास जो कर्मास। हमारे कर्मास का हमने भुगतान करना है, और जल्दी वाला करना है।
हाँ ताकि मैम जो आपने आगे की लाइफ रिलैक्स्ड हो। हाँ जी हाँ। मोनिका जी। जो 117 लिख के वो तो अपने पिल्लो में रखने बीच है ना, जो जो बेस्ट डायरेक्शन में लिखनी है वो अपनी लग से अपनी विश लिख कर तो बेस्ट रख दो डायरेक्शन में रख दो लिखनी रेड मार्कर से ही है, रेड मार्कर से लिख कर बस वहां रख दो। बिल्कुल रेड मार्कर से लिख के वहां। ठीक है जी, क्लियर है जी। ओके जी, राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे। राधे राधे राधे, गॉड ब्लेस यू।